नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय संविधान के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये प्रश्न आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया के नाम से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारतीय संविधान में इंडिया तथा भारत के नाम से उल्लेख किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकता है या कर सकती है, तथा साथियों इसके अंतर्गत क्षेत्र, सीमा तथा नाम का परिवर्तन का अधिकार भी संसद को ही है। तथा साथियों अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तथा अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना शक्ति को संसद को प्रदान की गई है। तथा साथियों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। तो साथियों अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद में। संसद को नए राज्य गठन की शक्ति निहित है। संसद के द्वारा ही नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्य का गठन किया जा सकता है। साथियों एक नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत से पास करना होता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य की नहीं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाता है या जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची के द्वारा ही भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, तथा साथियों 1956 को ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी हैं या संघ प्रदेश हैं। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जो कि भारत में हैं, तथा साथियों भारत को राज्य का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जबकि 28 स्टेट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा एक राज्य है जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक यूनियन टेरिटरी है। दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी है और पांडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है। गोवा एक स्टेट है जबकि अंडमान निकोबार यूटी है, दमन द्वीप भी यूटी है और पांडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, जो वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तथा साथियों, अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 240 अनुच्छेद 240 फर्स्ट के घ में पौंडुचेरी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, जो वर्ष 1974 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाने का संभव है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का निर्माण संसद के द्वारा ही किया जाता है, तो राज्य को काटने का अधिकार सिर्फ संसद को है, जो साधारण बहुमत से पास कराती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। तथा साथियों, उत्तराखंड राज्य का भी गठन 2000 में किया गया था और झारखंड का गठन भी 2000 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, जबकि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तथा साथियों, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2000 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान का अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का पुनर्गठन किया गया था वह था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी या हो गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28। तेलंगाना, जो कि वर्ष 2014 में इसका गठन किया गया था, जो भारत का 28वां राज्य था। तथा साथियों, 2 जून
2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू और कश्मीर को 2 संघ राज्यों में तोड़ने के बाद यह तेलंगाना 28वां राज्य बना था। भारत में अब 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो साथियों, ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कराए गए हैं। तो साथियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद साथियों।